हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में। तो लास्ट क्लास में हमने टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में देखा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज के क्लास में एक बार दोबारा उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और क्या मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। उसके बाद कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको किस प्रकार एग्जैक्ट बनाया जाता है, तो वहां पर हम कंसेप्ट देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो करते हैं शुरू एक बार फिर से दोबारा। सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव की बात करें या टोटल डिफरेंशिएशन की। टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है? आपके पास कोई फंक्शन f है जो डोमेन डी सबसेट ऑफ R2 टू R में डिफाइन है और f के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं और एग्जिस्ट करते हैं, यानी fx fy क्या है आपके पास? कॉन्टिन्यूअस है। देन टोटल डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया है? df से डिनोट करते हैं और क्या होगा? डेल f अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये क्या आ जाएगा? इस फंक्शन f का टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर इस फंक्शन की हेल्प से हमने डिफाइन किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0 फॉर्म की, तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई सच दैट इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाए कि डी एफ है वो किसके इक्वल हो जाए? एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। यानी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए इसका टोटल डेरिवेटिव है वो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बराबर हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। दैट इज इसका मतलब क्या हो गया? डी एफ किसके इक्वल है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बराबर एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। तो यहां से हम देखें तो m किसके बराबर आ गया? m है वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गया और n है वो डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर। तो हम कहें कि एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? जब एक ऐसा फंक्शन मिल जाए एफ एक्स वाई जिसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो m के बराबर आ जाए और y के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो n के बराबर आ जाए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? एग्जैक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्जैक्ट कहलाती है। तो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। क्या? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। तो अब हम देखेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, यानी एक आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0 बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सच दैट इस प्रकार कि m एंड n हैव फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो m और n है ये क्या कर रख रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं, ये कंडीशन रख रहे हैं। देन इट इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं my बराबर nx, यानी m का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकालो और n का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। अगर ये इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। तो ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। तो ये तीन चीजें हमने
लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो यहां पर हम देखें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास y dx प्लस x dy बराबर 0। तो हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले m का मान निकालना है। m का मान कितना है, आपके पास y है। m क्या है, dx का कोफिशिएंट, और n आपके पास कितना आ गया है, x dy का कोफिशिएंट। तो my कितना आ जाएगा, my का मान 1 और nx का मान कितना आ जाएगा 1, यानी my बराबर nx है। दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो एग्जैक्ट है तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, y dx प्लस x dy के बराबर आना चाहिए। तो हमें फंक्शन देखना है। तो यहां पर अगर मैं लिख लूं एक्स वाई, अब आपको इसका टोटल डेरिवेटिव लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव क्या करना है, एफ एक्स dx प्लस एफ वाई इंटू डी वाई। तो यहां से आपके पास इस फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, y इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई का मान कितना आएगा, x इंटू डी एक्स। यानी ये फंक्शन हमें मिल गया है, अपने पास एफ एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई आ गया है। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका टोटल डेरिवेटिव है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। दिस इंप्लाइज दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। अब आपसे पूछे कि y dx माइनस एक्स dy बराबर 0, इसके लिए भी कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्या। फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये एग्जैक्ट होगी। तो हम चेक करते हैं पहले एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहां से हमने देखा m का मान y है, n का मान -1 है, -1 है। तो अपने पास my का मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, और nx का मान कितना आ जाएगा, ये आपके पास सॉरी x है, माइनस का x है। तो nx का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो my is not equals to nx। दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। यानी यहां पर कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा df बराबर जो y dx माइनस x dy के बराबर हो जाए, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसके इक्वल हो जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए एक और, यहां पर देखते हैं हम कि d ऑफ x अपॉन y, इसका टोटल डेरिवेटिव कितना आएगा। dx अपॉन y का टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। तो एफ एक्स कोमा वाई मेरे पास कितना है, x अपॉन y। तो एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y, और एफ वाई का मान कितना आ जाएगा, y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये y स्क्वायर, या आप डायरेक्ट देख सकते हो x एज इट इज, और y का -1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी x अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। अदरवाइज y स्क्वायर y एज इट इज, x का कितना आ जाएगा, y के सापेक्ष डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन x एज इट इज, और y का 1, तो आपके पास ये आ जाएगा एफ वाई। तो आपसे पूछा जाए टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल कितना आएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी एक्स, माइनस का साइन आएगा, और x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहां से अगर हम y स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y dx माइनस x dy बराबर y स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर बराबर 0, और आपसे पूछा जाता कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। हमने क्या देखा था कि ये ऊपर वाला ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, या मैं बोलूं 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है x अपॉन y जिसका टोटल डेरिवेटिव है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी उनको किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है या रिड्यूस हो गई।
और जो आपके पास ये फंक्शन आया 1/y², इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी बात हम करेंगे एक बार बाद में। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे हमने देखा यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या गया, एक ऐसा फंक्शन मिल गया आपके पास f। तो ये f बराबर c जो फंक्शन मिला आपको f(x, y) बराबर c है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जो फंक्शन आपको मिला है f(x, y) सच दैट जिसका टोटल डेरिवेटिव है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर आया है, तो उस फंक्शन को c के बराबर रख देंगे तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम देखें यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की है, तो यहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है अपने पास c क्या यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, देन दिस सॉल्यूशन इज ए जनरल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं एक बार दोबारा यहां से, ये बेसिक चीजें हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो f(x, y) बराबर c है, ये कैसे सॉल्यूशन हुआ इसको देखते हैं। तो हमने कहा कि m(dx + n(dy) बराबर 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट कब होगी, जब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट df बराबर m(dx + n(dy) बराबर। और हम जानते हैं कि m(dx + n(dy) 0 के बराबर है, यानी इसको 0 बराबर रख दिया तो आपके पास क्या आएगा, df बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां से आ जाएगा f और यहां से क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, f बराबर कांस्टेंट, क्या मैं बोलूं f(x, y) बराबर c। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। यानी जो आपके पास फंक्शन होता है जिसका टोटल डेरिवेटिव m(dx + n(dy) के बराबर होता है, उसको किसी आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर रखने पर जो मिलता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन ये फंक्शन फाइंड आउट किस प्रकार करेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि x dy + y dx बराबर 0, एक ही बात है, y dx + x dy बराबर 0 करो। तो यहां पर तो हमने क्या देखा कि हमने इस प्रकार का एक फंक्शन ढूंढ लिया था x y, जिसका टोटल डेरिवेटिव है वो x dy + y dx आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये काफी आसान है और इसको हमने बाय इंस्पेक्शन या निरीक्षण करके देख लिया कि फंक्शन f(x, y) है वो क्या आ जाएगा, x y आ रहा है। तो यहां से आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x y बराबर c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। हम कैसे मान लें जनरल सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास c है, वो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है और इसका मान, इसकी वैल्यू 1 है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है। अब हमें चेक करना सॉल्यूशन में, तो क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहां से हम देखते हैं, यहां से आपके पास dy/dx का मान कितना आ जाएगा, dy/dx निकालें तो -y/x आएगा। तो यहां से आप इसका x के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो कितना आ जाएगा, x के सापेक्ष किया तो 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज dy/dx बराबर 0 और dy/dx बराबर कितना आ गया, -y/x। यानी इसको संतुष्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज ये आपके पास सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हमेशा ही होगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन आपके पास काफी बड़ा आ गया है तो हम इस प्रकार डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मेथड चाहिए जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करे। तो अब हमें देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। देखो m(dx, + n(dy) बराबर 0, ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट है तो हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका x के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो m के बराबर होगा,
और y के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो n के बराबर होगा, यानी देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f(x,y) सच है। तो ये तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर m है। अगर आप दोनों साइड x के सापेक्ष पार्शियल इंटीग्रेशन कर दो, यानी आपके पास क्या आ जाएगा इधर f बराबर एफ एक्स, y बराबर m dx, जहां पर y क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपने y x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव किया है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा, उसको मैं मान लेता हूं फंक्शन ऑफ y, फाई वाई। ये फंक्शन है, ये सिर्फ y का फंक्शन आएगा। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हम आपसे पूछा x dx का, तो क्या होता है x² 2 + c, जहां पर c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, आपके पास x के सापेक्ष अगर पार्शियल डेरिवेटिव किया है तो x का फंक्शन नहीं आएगा। तो हमने मान लिया कि यह पर जो फंक्शन आर्बिट्री कांस्टेंट है, y क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ y, यानी ये आपके पास y का फंक्शन है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, y को कांस्टेंट मानते हुए इसका इंटीग्रेशन करना। तो हमें क्या चाहिए, f(x,y) फंक्शन निकालना है। m आपके पास गिवन है, इसका x के सापेक्ष पार्शियली इंटीग्रेशन कर सकते हो y को कांस्टेंट मानते हुए। अगर आपको फाई वाई और मिल जाता है तो आप फाई वाई की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा f(x,y) और f(x,y) बराबर c, जहां पर c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा अब मेन उद्देश्य क्या है, इस फाई वाई फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार करेंगे, देखो, तो यहां से आपके पास फाई वाई का मान है वो कितना आ जाएगा, या मैं क्या करता हूं, एक बार इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देता हूं y के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे ही y के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल y, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल y m dx, y क्या है, कांस्टेंट है, प्लस फाई डैश y, और f डेल एफ अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, n गिवन है। तो यहां से आप फाई डैश y की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, n, इसको साइड लेंगे माइनस का डेल एफ अपॉन डेल अपॉन डेल y किसका, m dx, जहां पर y क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर लिख सकते हैं चूंकि डेल एफ अपॉन डेल y बराबर n, ये आपके पास y डेफिनेशन हम जानते हैं। तो यहां से देखो, अगर आपके पास फाई वाई है, ये किसका फंक्शन है, सिर्फ y का फंक्शन है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो फाई डैश y है, ये भी किसका फंक्शन होगा, ये भी सिर्फ है y का फंक्शन होगा, यानी x से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां से अगर ये x से इंडिपेंडेंट है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी किससे इंडिपेंडेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, यानी ये सारी की सारी चीज है, ये किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, डेल अपॉन डेल y होने का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल y, ये तो है। अब अगर हम दोनों साइड y के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, y के सापेक्ष पार्शियल इंटीग्रेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, y क्या है, कांस्टेंट है, और dy। तो आपके पास फाई वाई मिल गया है आपको, और आपके पास ये मिल गया है। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एम डी एक्स, जहां पर y क्या है, कांस्टेंट है, प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx dy। ये आपके पास एफ एक्स वाई मिल गया। और हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, एफ एक्स बराबर सी, यानी इसको हम सी के बराबर रख देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। और हम बीएससी में पढ़ते भी हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि m का x के सापेक्ष पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं y को कांस्टेंट मानते हुए। उसके बाद क्या करते हैं, n माइनस, या सेकंड स्टेप में पढ़ते हैं कि इसका y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, फिर n में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस है बाय डेफिनेशन हम चले। तो यहां पर हम क्या लेकर चले हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर एम लेकर चले हैं, तो आपके पास ये क्या आ गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अगर आप इसको लेकर चलते तो आज का सॉल्यूशन वो क्या जाता, एफ एक्स वाई बराबर क्या करना पड़ता आपको, y के सापेक्ष पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो आपके पास आ जाता एन डी वाई। तो यहां पर आपको x है वो कांस्टेंट लेके चलना पड़ता, प्लस इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपके पास, m माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एन डी वाई, और साथ में x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हो जाता बराबर c। तो जब आप ये लेकर चलते तो इसका इंटीग्रेशन है कि मैं बोलूं इसका सॉल्यूशन है वो ये वाला हो जाता। तो कई बार क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम सिर्फ यही ध्यान में रखते हैं। और यहाँ पर ये वाला भी मिलता है और थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, लेकिन हम यही ध्यान रखते हैं, ये मिलते हैं हमें टिक कर देते हैं। तो ध्यान में रखना है इसका सॉल्यूशन है वो ये भी होता है, लेकिन जनरली हम इसी से करते हैं सोल्व। तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, जो आप बीएससी कर रहे हो या एमएससी के दौरान है, तो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की, आईआईटी जेईई की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि किस प्रकार क्या होता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, शॉर्टकट मेथड कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन पूछे जो एग्जैक्ट हो, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, वहां से आपका सॉल्यूशन है वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर है वो आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये बराबर है तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नॉन एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो आपको सिर्फ ये काम करना है, एम डी एक्स, यानी जो भी dx का कोफिशिएंट है, m है इसका, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी y को कांस्टेंट मानना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, n dy, और यहां पर n क्या होना चाहिए, n है वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए बराबर c। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले m का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है और y को कांस्टेंट मानते हुए, प्लस n के सिर्फ वही टर्म लेने हैं जहां पर क्या हो, n है वो x से फ्री होनी चाहिए, x नहीं आना चाहिए। x वालों को छोड़कर जो जो टर्म आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं या सिर्फ y के टर्म है, उनका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है और इसके जोड़ को c के बराबर रखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दूसरा हम किस प्रकार कर सकते हैं, यहां पर n dy ले सकते हैं। अगर n का y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, प्लस यहां पर आपके पास क्या आएगा, m का x के सापेक्ष करेंगे, लेकिन सिर्फ वही टर्म लेंगे जहां पर m क्या हो, फ्री फ्रॉम y होना चाहिए। m है वो फ्री फ्रॉम y होना चाहिए बराबर c। तो ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी आपके पास सॉल्यूशन है, ये भी आपके पास सॉल्यूशन है, और ये आपके पास शॉर्टकट है। यानी ये मानो यहां से आपके लगभग 2-3 मिनट कम हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने एग्जैक्ट चेक कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, वहां से ये चीजें हैं वो ज्यादा समझ आ जाएंगे। तो हम देखें एग्जांपल, क्या है, x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, dy वाले टर्म एक साइड और dx वाले टर्म एक साइड। तो x dx वाले टर्म एक साइड करते हैं, तो इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, साथ में y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपके पास आ गया dx के साथ, प्लस y ये माइनस का a स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy बराबर 0। तो ये आपके पास m है,
ये आपके पास m है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x बराबर है या नहीं। ये आपका होमवर्क है, आप चेक करना ये इक्वल आएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, अब देखना इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था, m का इंटीग्रेशन करना x के सापेक्ष, लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए, प्लस का साइन n dy, लेकिन n के सिर्फ वही टर्म आएंगे जो फ्री फ्रॉम x हो, n फ्री फ्रॉम x हो, बराबर से। तो क्या जाएगा आपके पास, m का x के सापेक्ष करते हैं तो आपके पास कितना आएगा सॉल्यूशन, इसका करना हमें, तो यह आ जाएगा x का किया तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर, वही तो आपके पास कांस्टेंट है, तो आपको किसका करना पड़ेगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, और y क्या है कांस्टेंट है, तो कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का मान कितना होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा 1 अपॉन y tan इनवर्स x अपॉन में प्लस n में जो टर्म x से फ्री हो, तो आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म फ्री है, यहाँ तो x आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c। अब जिस फॉर्म में आपसे पूछा है वहां पे कर सकते हो, y से y कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस y स्क्वायर बराबर 2c, और 2c को नया नाम दे सकते हैं कोई c डैश कांस्टेंट। क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सॉल्यूशन आ गया है, जहां पर c या c डैश क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसका करोगे किस प्रकार, y के सापेक्ष करोगे तो यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल है और जिसको आपको घर पे करना है, ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको होमवर्क के लिए, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dy प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy बराबर 0। तो इसको चेक करना है, सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो और सोल्व नहीं हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पर भी डिस्कस कर सकते हो कि सर हमें समस्या आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आपके पास कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समस्या कहां पर आती है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री 1 हो, या मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, या उसको एग्जैक्ट बनाने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, क्या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा अभी एग्जांपल शुरुआत में y dx माइनस x dy बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि m का मान कितना है y, तो डेल m अपॉन डेल y 1, डेल n अपॉन डेल x माइनस 1, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसको 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y dx माइनस x dy बराबर 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई थी, एग्जैक्ट बन गई थी। हमने देखा भी था, आप दोबारा चेक कर सकते हो, तो 1 अपॉन y dx माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy बराबर 0। ये आपके पास m है तो m y का मान कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। ये आपके पास n है तो n y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, n x का, यानी n का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव दोनों क्या है इक्वल है, दिस आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये वाली एग्जैक्ट है। तो यहां पर आपके पास m1 एक नया आ गया है 1 अपॉन y, ये m1 का y के सापेक्ष n1 कर लो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो इसका सॉल्यूशन जो अभी मेथड बताया था उससे क्या हो जाएगा, 1/y का x के सापेक्ष प्लस इसमें वो टर्म जो फ्री हो x से कोई नहीं है यानी 0 बराबर c, तो 1/y कांस्टेंट x का x बराबर c यानी x/y बराबर c। ये क्या इसका सॉल्यूशन है। और हमने देखा भी था कि d ऑफ x/y है वो किसके इक्वल आ गया था, y dx माइनस x dy अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। शुरुआत में आते ही हमने ये चीज देखी थी कि इसका टोटल डेरिवेटिव इसकी इक्वल आ रहा है। और अभी हमने देखा था कि ये अगर फंक्शन f(x,y) बराबर x, y टोटल डेरिवेटिव है, देन f(x,y) बराबर c है वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी x/y बराबर c है वो इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें एक क्या रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन ये तो क्या था, आसान थी, हमने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, टोटल डेरिवेटिव निकाल लिया और बता दिया कि इसका डिफरेंस सॉल्यूशन ये हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर तो हमें पता चल गया, चलो इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हमें इस टाइप का फंक्शन μx,y मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। दूसरी चीज, इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो यहां से जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक और शॉर्ट में बोलते हैं इसको IF। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, कि m dx प्लस n dy बराबर 0 अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, then a function μxy is called integrating factor if μx, y m dx plus n dy बराबर 0 is एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी m dx plus n dy बराबर 0 कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो नॉन एग्जैक्ट है और एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर ये वाली एग्जैक्ट बन जाती है, इज एग्जैक्ट, देन ये आपके पास μxy फलन है, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, समाकल गुणांक कहलाता है। तो समाकल गुणांक होता क्या है ये तो हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, समाकल गुणांक को फाइंड आउट कैसे करना है, इसको कैसे निकालना, कोई रूल होता है या क्या चीज है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के कुछ रूल भी होते हैं और कुछ में हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन करके या निरीक्षण करके भी बता सकते हैं। तो कुछ आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं टोटल डेरिवेटिव के। जैसे आपसे पूछा जाए d ऑफ xy का टोटल डेरिवेटिव कितना होता है, x dy प्लस y dx। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको इसी प्रकार पूछा गया है x dy प्लस y dx बराबर 0 का सॉल्यूशन क्या होगा। पहला मेथड तो ये है कि आप इसका एग्जैक्ट है या नहीं है चेक करो, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू रख सकते हो d ऑफ xy, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई बराबर इसका मान आ जाएगा c। तो इस प्रकार भी आप इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे dxy बराबर कितना है, x dy प्लस y dx, d ऑफ x अपॉन y का मान कितना आएगा, y dx माइनस x dy अपॉन में y स्क्वायर, d ऑफ y अपॉन x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन में x dy माइनस y dx। इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ध्यान में रखना है। अगर आपको निकालना है तो आप सभी जानते हो कोई भी फंक्शन f है उसका टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dx प्लस y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dy। तो इसका क्या करना है, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dx प्लस y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dy। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाई। इसी प्रकार आप देखो तो ln x अपॉन y है,
इसका मान कितना आ जाएगा, ये आएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए tan इनवर्स x अपॉन y, तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y dx माइनस एक्स डी। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप कई बार कम समय के अंदर इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। x अपॉन है तो ये ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा आप चेक कर लेना, हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक है वो मुझसे भी हो जाए, तो इनको एक बार दोबारा आप चेक कर सकते हो और इनको याद भी रखना है। जैसे यहाँ पर कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिखे तो इसकी जगह आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, ln x अपॉन y। या मैं बोलूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर 0 रखने पर इसका सॉल्यूशन वो कितना आ जाएगा, ln x अपॉन y बराबर 0। कितना, ln x अपॉन y बराबर c, 0 नहीं सॉरी c। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो x अपॉन y बराबर e की पावर c, यानी x बराबर y e की पावर c। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड या 20 सेकंड, अगर ये चीजें आपको ध्यान में है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट कुछ 4-5 जो स्टैंडर्ड है वो हर कोई तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं। इनमें देखो याद रखने का मैं थोड़ा सा आपको मेथड बता देता हूं किस प्रकार देखना है। x अपॉन y या y अपॉन x है, तो जो नीचे है उसका स्क्वायर आ रहा है, जो नीचे उसका स्क्वायर आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, y dx x dy, सभी में क्या आ रहा है, x dy y dx। ये तो आ रहा है ना, x के साथ तो dy है और y के साथ dx है, लेकिन बीच में माइनस है। तो पहले कौन सा आएगा, जो नीचे आ रहा है वो पहले आएगा, नीचे है उसका स्क्वायर और वही पहले आएगा। यहाँ पे नीचे x आ रहा तो पहले x आ जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा। प्लस वाला यहाँ नीचे y आ रहा तो यहाँ y आएगा, यहाँ y है तो यहाँ y आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, तो आप इसकी सिमिलरिटी से ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x dy माइनस y dx बाय सिमेट्री। तो यहाँ पर नीचे x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर log y अपॉन x, तो यहाँ पर x dy माइनस y dx अपॉन में x भाई सिमेट्रिसिटी कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहा, सिमेट्री लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब कुछ रूल हैं, उन रूल की मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हैं, रूल 1 2 3 4, एक और है 5। आपको थोड़ा सा लेंथी है, आपको उसको ध्यान नहीं रखना है। हालांकि ध्यान तो इनको भी नहीं रखना है, लेकिन जो साथी बीएससी एमएससी कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए कि चीजें कैसे आती हैं। उसके अलावा मैं आपको एक ऐसा बता दूंगा रामबाण कि आपको डायरेक्ट है वो कर सकते हो। तो पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास m dx प्लस m dy बराबर 0 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी m dx प्लस m dy बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी, जब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें माइनस m अपॉन n, जहां पर m xy का फलन है, n भी xy का फलन है। तो ये होमोजीनियस फलन कब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस कब होगी, जब ये फंक्शन क्या हो जाए, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाए। या मैं बोलूं m और n दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन, सेम डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो जाते हैं, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो करना क्या आपको, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको m को x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन n को y से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये चीज नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गई है तो 1 अपॉन y ये है वो डिफाइन नहीं होगा। गलती कहां हो सकती है, जल्दबाजी में अगर हम माइंड ऑफ प्रेजेंट से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लिखेगा ये mx ना लिखे m dx प्लस m dy, 1 अपॉन ये एज इट इज इक्वेशन ही नीचे रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्या करना आपको, 1 अपॉन m के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ आ रहा है, dx के साथ, तो x प्लस n को y के सापेक्ष y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन mx प्लस ny है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट, अगर m dx प्लस m dy एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी नॉन एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्ट हो जाएगी तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्या कब आती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट हो। तो अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको रूल और 2 और 3 को एक साथ समझना है।
क्या है यहाँ पर, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स को जब 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ये फंक्शन सिर्फ एक्स का आ जाता है या कोई कांस्टेंट आ जाता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और कांस्टेंट हो तो e की पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स। 3 क्या बोल रहा है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई को जब 1 अपॉन एम से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर फंक्शन ऑफ y आ जाए ओनली y या कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई और e की पावर इंटीग्रेशन के डी वाई। तो 2 और 3 क्या है, एक जैसे लगते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरे खुद के जब मैं बीएससी के दौरान पढ़ता था या तैयारी करता था, तो वहां पर इनमें कंफ्यूजन रहता था कि किसको तो m से 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करना है, किसको 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करना है। कई बार यहाँ पर डेल m पहले आ रहा है, यहाँ पर डेल m बाद में आ रहा है। तो एक मेथड से अगर हम इनको याद रखें तो ये क्या है, इनमें हम कंफ्यूजन नहीं होंगे और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो क्या मेथड ध्यान रखना, क्या एक ट्रिक ध्यान रखना आपको। देखो एक में आ रहा है डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ये तो आपको आता है क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब नहीं होगी, जब इसका मान नॉन जीरो हो। अगर इसका मान जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेल m y बराबर डेल n x, डेल m डेल x, यानी एग्जैक्ट नहीं है तो नॉन जीरो है। तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, जिसमें माइनस आ रहा है, माइनस किसमें आ रहा है, n में, तो इसको n से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको इस प्रकार लिखते हो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो माइनस के साइन के साथ आ रहा है m 1 अपॉन। तो पहली बात ये पता चल गया किसको 1 अपॉन n से प्रोडक्ट करना है और किसको 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक समस्या नहीं। अब ये समस्या है कि इससे फंक्शन ऑफ x आएगा, किससे फंक्शन ऑफ x आएगा, कौन से x का फंक्शन आएगा और कौन से y का फंक्शन आएगा। तो इसके लिए हम क्या ध्यान रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर n है वो किसके साथ आ रहा है, dy के साथ आ रहा है, और m है वो x के साथ आ रहा है, यानी n है वो y के साथ आ गया, तो y छोड़ दो, बचा क्या x, यानी आपके पास fx यानी फंक्शन ऑफ x आ जाएगा या कांस्टेंट आ जाएगा। यहां पर m x के साथ आ गया, यानी x तो आ गया, क्या बच गया, y बच गया, तो यहां पर f ऑफ y या कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास ध्यान रखना है। अब ये आपके पास फंक्शन ऑफ x आ गया, तो e की पावर इसका इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इसका इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। और लास्ट रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है आपको, 4 नंबर रूल है कि अगर m dx प्लस m dy बराबर 0 है, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस फॉर्म की है, क्या फॉर्म है, एक फंक्शन है x y का, उसको प्रोडक्ट किया है y dx से, दूसरा एक फंक्शन है x y का, उसको मल्टीप्लाई किया है x dy से। dx है तो y है और dy है तो x है। ये कोई भी नाम नहीं दिया f1 और f2, यानी फंक्शन है आपके पास जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy, साथ में क्या है y इंटू डी एक्स, प्लस ये फंक्शन है x क्यूब y क्यूब प्लस xy, साथ में क्या है x dy बराबर। यानी इस फॉर्म का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो नॉन एग्जैक्ट हो, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना आपको, m को तो x से मल्टीप्लाई करना है, माइनस n को y से मल्टीप्लाई करना है, और 1 अपॉन n है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। क्या होना चाहिए, mx माइनस ny है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो ये वाली क्वांटिटी है वो डिफाइन होगी। तो ये रूल है, इन रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक दो एग्जांपल, ताकि हमें पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो आता है। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं, उसके बाद आप जो आपकी बीएससी की बुक है वहां पर काफी आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और मैं भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं होमोजेनियस वाला। सबसे पहले एग्जांपल, एक क्वेश्चन है x क्यूब x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस है या माइनस, माइनस का साइन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy बराबर 0। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई dy बराबर 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आपके पास m है, ये आपके पास n है, और हम देख पा रहे हैं कि n का फर्स्ट टर्म भी 3 डिग्री का है, सेकंड टर्म भी 3 डिग्री का है, यानी 3 डिग्री का होमोजेनियस फलन है। इसी प्रकार n आपके पास ये साइन के समेत है, ये 3 डिग्री का टर्म, ये वाला भी 3 डिग्री का टर्म है, यानी ये भी 3 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। अगर दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? my निकालना है और nx निकालना है। चेक करना एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट है तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे। नहीं है तो फिर हमको देखना है कि किस प्रकार हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो my क्या जाएगा बताओ? y के सापेक्ष x² माइनस का 4xy, यही तो आएगा, x² माइनस 4xy। nx क्या जाएगा? माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस 6xy, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज mx नॉट इक्वल्स टू ny। दिस इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज ए नॉन एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट है वो नहीं। अब हमें क्या करना है? एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होमोजेनियस है, तो हम जानते हैं कि mx इंटू ny, यानी m को x से मल्टीप्लाई करना है, n को y से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना ये x m को मल्टीप्लाई x से, ये नहीं कि x के साथ x पार्शियल डेरिवेटिव है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? x क्यूब y माइनस 2x² y² प्लस का साइन ऐड करना है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब y से मल्टीप्लाई करके प्लस 3x² y²। कितना बच जाएगा? ये कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा आपके पास सिर्फ x² इंटू y²। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा? 1 अपॉन mx प्लस ny, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x² प्लस y²। तो पहली गलती होने के चांस है वो कहाँ रहते हैं कि वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा 1 अपॉन x² प्लस y² और दूसरा ऑप्शन x² इंटू y², इंटू y²। तो एक ऑप्शन ये मिलेगा, दूसरा ऑप्शन ये मिलेगा। जल्दबाजी में ये ऑप्शन दिखते हैं हम टिक कर देंगे। जब आपसे क्या पूछा जाएगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा। तो पहली बार तो आपको सावधानी यहाँ रखनी है। दूसरी सावधानी क्या है? इसको हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x dx माइनस ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा y², माइनस का साइन x² से x² कैंसिल आउट, 1 अपॉन y 3 अपॉन y इंटू dy बराबर 0। अब आपके पास ये नया m1 आ गया, ये आपके पास m1 आ गया। पहला काम क्या करना है? इसको चेक करना एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? m1 का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और n1 का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। तो कितना आ जाएगा? डेल m1 अपॉन डेल x का मान कितना आएगा? x के सापेक्ष किया तो ये आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन x², और n1 का y के सापेक्ष करेंगे, इसका m1 का y के सापेक्ष करते हैं तो कितना आ जाएगा? y के सापेक्ष माइनस 1 अपॉन y², डेल n1 अपॉन डेल y, n1 का y के सापेक्ष, डेल 1 का n का x के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन y²। दोनों इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज एग्जैक्ट। अब आपसे सॉल्यूशन पूछता है तो क्या शॉर्टकट है? हम इसका करेंगे x के सापेक्ष 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इंटू dx, प्लस सिर्फ वही लेंगे जिसमें x नहीं होना चाहिए। तो x इसमें है, ये नहीं आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन y इंटू dy बराबर 0। दूसरी गलती कहां पर होती है कि इस माइनस के चिन्ह को हम कई बार भूल जाते हैं, सिर्फ ये माइनस 3 अपॉन y लिख देंगे, तो ये माइनस लिखते ही जो आपका सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपको बुक में देखने को मिलेगा, और माइनस है वो वाला ऑप्शन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जो भी आप पेपर है दोगे। अब यहां से देखें इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तो 1 अपॉन y कांस्टेंट, तो x अपॉन y माइनस 2 टाइम ln x
प्लस यह आ जाएगा 3ln y बराबर c। कई बार क्या है क्वेश्चन है वो फॉर्मेट दे देता अलग है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की जगह ln c भी लेना पड़ सकता है, तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के आधार पर हमें देखना पड़ेगा। अब जिस भी फॉर्म में आपसे पूछा गया है उस फॉर्म में इसको हमें क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x/y माइनस या प्लस भी कर सकते हैं ln y³ x²। ये माइनस का है x², ये क्यूब है, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं, और ये आ गया c या ln c, जो भी पूछा है वो आप कर सकते हो। तो ये था आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको किस प्रकार हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और उसका सॉल्यूशन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखें आपके पास रूल नंबर 2 और 3। तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस pxy बराबर qx। तो यहां पर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा था, IF। मैंने वहां पर भी बोला था आपको याद रखना है e⁻इंटीग्रेशन px dx, वहां पर हमने इसको याद किया था। आता कैसे ये हम देखते हैं रूल नंबर 2 से। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा pxy माइनस qx dx प्लस dy बराबर 0। क्या क्या मैंने इस qx को इस साइड ले आया, dx आपके पास ये आ गया है प्लस dy बराबर 0। ये आपके पास m है और ये आपके पास n है। n का मान कितना है, 1 है। तो सबसे पहले चेक करना है डेल m अपॉन डेल y का मान कितना है, px है। डेल n अपॉन डेल y का मान कितना है, 0 है। यानी इन दोनों का डिफरेंस डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ये क्या रहा, नॉन जीरो आ रहा है। ये कितना है, नॉन जीरो है। और इसको अगर मैं 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करूं, n का मान 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, px यानी फंक्शन ऑफ ओनली x। आपके पास सेकंड है ना, फंक्शन ऑफ ओनली x। तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ ओनली x आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज e⁻px इनटू dx। तो ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस प्रकार इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम इसको ये लेकर चलते हैं। तो इतने समय तक हम इसको याद रख रहे थे या रट रहे थे। अब आपको मेथड पता चल गया कि किस प्रकार इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो e⁻px इनटू dx आता है। तो अब आपको आगे से सिर्फ ध्यान में रखना है, अब रटना नहीं है, आपको याद रखना है। याद रखना है, रटना नहीं है। क्या डिफरेंस है याद रखने और रटने में? रटने का मतलब तो ये है कि हमें पता नहीं कैसे आता है और इसको रट रहे हैं। याद रखने का मतलब क्या है, हमें पता है क्या प्रोसेस है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या उसको प्रूफ कर सकते हैं किस प्रकार आया है, लेकिन हमें याद रखना, बार बार ये प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े, टाइम कम लगे। तो इसको हमें अब डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है उनको किस प्रकार एग्जैक्ट बनाए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको बीएससी की जो बुक है आपकी, वहां पर और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप ट्राई करो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट फर्स्ट है उसका लगभग कंप्लीट हो गया, जिसको बोलते हैं ना बेस, नींव आपकी है वो बन गई है। अब इस पे क्या करना, आपको मकान बनाना है, महल बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। यानी ये चीजें तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती बेसिक, तो ना तो आप आगे की जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाओगे, ना आप जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको सोल्व कर पाओगे। यानी ये चीजें तो आप नेसेसरी हैं, ये आपकी नींव है, ये किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन आपकी मजबूती है वो इसी पर निर्भर करती है। अगर आप चाहते हो कि इसको छोड़कर हम आगे वाला पार्ट कर लें, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्ट कम पूछे जाते हैं, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ये चीजें तो आनी ही आनी चाहिए। जैसे आपसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्या होती है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी किसी एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन है, यानी x नोट पर इसका मान y नोट आ रहा,
तो इसको आपको सेटिस्फाई करना है। ये क्या कहलाती है एक साथ, IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो क्या करना है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो सोल्व करना है, फिर उस सॉल्यूशन को इससे सेटिस्फाई करवाना है, इससे सेटिस्फाई करवाना है। तो आपके जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन तो आना चाहिए पहले, तभी तो हम करेंगे ये। तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे IIT जेम हो, चाहे CUET हो, क्वेश्चन है वो यहां से आते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, और वो मैंने आपको यहाँ पर मेथड बता दिया। तो नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चन है वो इस मेथड से आते हैं, IVP से। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा IVP ही रहेगा। यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपके मन में दो क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, हमेशा करेगा या कभी करेगा या कभी नहीं करेगा, तो ये चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास वो यूनिक होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। तीन टाइप के केस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आना चाहिए, सेकंड आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें देखेंगे। वैसे तो ये थ्योरम दी होती है, एग्जिस्टेंस थ्योरम और यूनिकनेस थ्योरम। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके ज्यादा काम आएगा नहीं, अभी जो आप तैयारी कर रहे हो। तो इसका जो भी पार्ट अपने काम का है सिर्फ उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। उस थ्योरम थ्योरेटिकल है, उसका ज्यादा यूज नहीं है, तो उसको हम पूरी को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये है IVP का जो मेन थीम, कि किस प्रकार हमें काम करना है। तो यानी जो अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा इसके अंदर काम आना है। यानी नींव बना लिया, ऊपर मकान बनाना है, उसको फिनिशिंग करना है ताकि सुंदर लगे। सुंदर कब लगेगा, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी आपको JNU या BHU या आपको IITs मिल जाएगी, तब तो आपके काम की है, अदरवाइज क्या काम के। तो जैसे ही समय मिलेगा IVP को पढ़ने के बाद, और जो अभी तक हमने पढ़े इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये चीजें, तो एक हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसको हम टेबलेट में डिस्कस करेंगे। वहां पर क्या फायदा है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एक जगह पहले लिख लेंगे, तो वहां पर सिर्फ अपने को एक्सप्लेन करना है और डिस्कशन करना है। अदरवाइज यहाँ पर बार बार क्वेश्चन लिखो फिर वापस मिटाओ तो टाइम है वो ज्यादा लगता है, तो वहां पर समय भी कम लगेगा, और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाएंगे। तो जो भी साथी आपकी CUET की तैयारी, IIT जेम की तैयारी या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उन तक भी आप ये वीडियो है आप पहुंचाओ, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि सभी जानते हैं कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा खर्चेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आपकी भी एक नैतिक कर्तव्य है, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये चीजें पहुंचे और वो लोग हैं वो अपना कंसेप्ट क्लियर करें। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे टाइम मिलेगा नेक्स्ट, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपकी बोर्ड पे ना हो पाए, टेबलेट में भी हो सकती है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान ये बोर्ड है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी टेबलेट पे हो सकती है, तो वहां पर ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पर अपने को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं या कुछ थ्योरी है हम पहले से वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अपने का काम क्या है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। शक्ल दिखो या नहीं दिखो, शक्ल से ये तो है नहीं हमें ज्यादा समझ आता है। तो जब तक पॉसिबल होगा हम बोर्ड का यूज करेंगे, लेकिन जैसे आगे छुट्टियां आ रही हैं तो वहां पर जो भी जितनी क्लास होगी हम टेबलेट पे ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।